जमशेदपुर में धालबुमगढ़ एयरपोर्ट का एक बड़ा मुद्दा है, बहुत दिन से अधर में लटका हुआ है। जी। जमशेदपुर की जनता इसे मान ली है कि ये ठंडे बस्ते में चल गया है, एयरपोर्ट नहीं बनना है। आपने विधानसभा में प्रश्न उठाया था, लगभग जैसे हमें जानकारी है लगभग 19 प्रश्नों का उत्तर केंद्र सरकार 19 बिंदुओं पर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन मात्र 2 बिंदुओं पे जवाब दिया गया था। तो क्या चीज़ है, क्यों नहीं हो पा रहा है धालबुमगढ़ एयरपोर्ट वाला? देखिए, इसमें मैंने अपने गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से मैंने ये प्रश्न डाला था और वो सदन पे आया था और मैंने माननीय मंत्री जी सुदीव्य कुमार सोनू जी ने इसका जवाब दिया था। तो उसमें जब मुझे गैर सरकारी संकल्प का जो है उत्तर आपको उसी समय प्राप्त होगा जब आपका प्रश्न उठता है। तो मेरे बेंच में आया, मैंने देखा किसमें लिखा हुआ है कि 19 बिंदुओं पर केंद्र को जो है आपत्ति दर्ज उन्होंने करवाई है कि इन 19 बिंदुओं पर हमको बताइए आपके उत्तर क्या है। तो उन सभी चीजों को लेकर, उसमें और भी चीजें थी बहुत सारी, जिसको लेकर मैंने माननीय मंत्री जी से कहा था कि माननीय मंत्री जी, आप मुझे जितने चीजें जो बिंदु पूछे गए हैं केंद्र से उन बिंदुओं का पूरा विवरण मुझे दीजिए कि ऐसे कौन कौन से बिंदु है जिस पर उन्हें आपत्ति हुई और ऐसे कौन से बिंदु है जिसका जवाब आपने एएआई को भेज दिया है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को आपने भेज दिया है। तो माननीय मंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया था कि वो मुझे 15 दिनों के अंदर सभी चीजें देंगे, पर अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ। मैंने 1 हफ्ते के अंदर और उन्हें पत्र लिखा, उसमें मैंने फिर से उन्हें कहा कि आपने कहा था कि 15 दिन के अंदर मुझे सभी चीजें मिल जाएंगी, अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुई है। हो सकता है चुनाव की वजह से इधर उधर हो गए होंगे तो ध्यान नहीं रहा होगा, पर इसीलिए मैंने एक पत्र लिखा। पर उस पत्र को लिखने के बावजूद जो आंसर आया कि हाँ, इसमें अभी जो है चल रहा है, सभी प्रक्रियाएं जो है वो चल रही है। तो मैंने प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में बात नहीं किया था, मैंने आपको डॉक्यूमेंट मांगा था जिस चीजों पर केंद्र ने आपत्ति दर्ज कराई है। ऐसे कौन कौन सी चीज है, 19 ऐसे कौन से बिंदु है जिस पर आपत्ति दर्ज हुई। फिर राज्य सरकार ने उसमें से कुछ के आंसर दिए हैं, तो आंसर आपने क्या दिए हैं, किस बिंदुओं का आपने आंसर दिया है वो भी बताइए। इन्होंने कहा कि एआई को रांची के जो ब्रांच है उसको जो है भेज दिया गया है, तो भेज दिया गया है तो वहां से अभी तक कौन से ऐसे बिंदु है जो आए नहीं है। तो इन सभी चीजों को लेकर मैंने कहा था, पर मुझे अभी तक कुछ प्राप्त हुआ नहीं। और मुझे जहां तक नजर आ रहा है, इसे एक राजनीतिक एंगल दे के लोग देख रहे हैं कि कहीं इसका श्रेय माननीय रघुवर दास जी को ना चला जाए, कहीं इसका श्रेय कोई और ना ले जाए। मतलब इन सभी चीजों में अभी सरकार उलझी हुई है, सोच रही है। और मैं तो यही कहना चाहूंगी, अगर ऐसी कुछ वार्ता है, कुछ चीजें हैं जो अटकी हुई है, जिसका निवारण वार्ता करके, बातचीत करके हो जाना है, तो आप केंद्र के जो अधिकारी हैं उन्हें बुलाइए, राज्य के जो अधिकारी हैं वो रहेंगे, जितने हमारी विधानसभा है उनके सभी जनप्रतिनिधि वहां पे रहे और उनके बीच सभी चीजें जो है क्लियर हो जाए। और ये जो एयरपोर्ट है, सिर्फ इसका लाभ एक ही विधानसभा को तो नहीं मिलेगा, सभी लोगों को मिलेगा। वहां के स्थानीय लोगों को खास तौर पर नौकरियां मिलेगी, उनके आय में वृद्धि होगी। वो जो एरिया जहाँ पे एयरपोर्ट बनना है वो व्यापार हो जाए, व्यापार आएगा वहां पे, वहां का जो चकाचौंध है वो बढ़ जाएगा, सभी चीजें होंगी। तो आप इन्हें जनहित का मुद्दा समझे, राजनीतिक मोड़ ना दें, यही मेरा आग्रह रहा था उस समय। अभी तक मुझे इस पर कोई भी जो है उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, इसका मुझे थोड़ा दुख है, पर मैं अपना प्रयास कर रही हूँ। मुझे अन्य लोगों से सभी चीजें धीरे धीरे पता चल रही हैं, जिस पर मैं अभी स्टडी कर रही हूँ। 19 जो बिंदु थे उन्होंने तो मुझे दिया नहीं, मैं प्रयास की कि मुझे कहीं से मिल जाए, तो वो मुझे मिल गया है। मैं अभी मेरे पास नहीं है, मैं होता तो आपके चैनल के माध्यम से उसे लोगों को दिखाती, पर मैं इस पर पूरा भी तैयारी कर रही हूँ। उसके बाद फिर से ये सदन पे आएगा और फिर से इस पर जो है निष्कर्ष निकलवा के हम रहेंगे।